वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं असल में क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला लोब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पीछे होता है इस पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो ये खुद कोई हार्मोन नहीं बनाता है, तो ये सिर्फ क्या करता है, एक तो यहाँ से रिलीज होता है और ये स्टोर हार्मोन करता है। जो हाइपोथैलेमस जो होता है, यहाँ पे दो हार्मोन्स बनते हैं, वो यहाँ पे इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, तो वही ये स्टोर करते हैं। एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा जो होता है वो होता है एडीएच। और ये जो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन जो होते हैं ये किससे बनते हैं, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं इस हाइपोथैलेमस में। तो इनके जो सेल बॉडीज यहाँ पे होते हैं, लेकिन इनके जो एक्सॉन्स और एक्सॉन टर्मिनल्स जो होते हैं वो इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनके थ्रू जो ये ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच हार्मोन जो होता है वो यहाँ पे इसमें आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो यहाँ पे वो स्टोर होते हैं। तो जैसे हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है वो हमें ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से निकलेंगे। और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं, एक होता है एडीएच और ये, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन क्या होता है। तो ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो इनको बनाती हैं, इनका नाम क्या होता है, एक का नाम होता है पैरावेंट्रिकुलर और दूसरे का नाम होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल बॉडीज जो होते हैं न्यूरॉन्स के, तो उन कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को इसमें न्यूरॉन्स में बोलते हैं सेल बॉडीज। तो इन्हीं से ये सिक्रीट दोनों हार्मोन होते हैं। तो ये फिर यहाँ पे इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहते हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन जो होता है, इसके दो टारगेट्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के। ठीक है ना, एक होता है यूट्रस, दूसरा होता है मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है ना, मेमोरी ग्लैंड्स मतलब रेस्टस। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब एक बेबी का डिलीवरी हो जाता है तो यूट्रस में क्या होती है, स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है ना, उस स्ट्रेचिंग से क्या होता है, ये जो ऑक्सीटोसिन इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है। उससे क्या होता है, जब वो रिलीज़ हो जाएगा तो वो क्या करेगा, यूट्रस जो होता है, यूट्रस की स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, इसकी जब कंट्रैक्शन हो जाएगी, जो बेबी होता है वो आसानी से यूट्रस से बाहर आ जाता है। ठीक है ना। दूसरा जो होता है, दूसरा इसका क्या काम होता है, ये जो मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं, जब बेबी की डिलीवरी हो जाता है, बेबी को दूध की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब बेबी जो होता है वो सक करता है एक मम्मा की मेमोरी ग्लैंड्स को या निपल को, उससे क्या होता है, उससे ये जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स इस निपल में प्रेजेंट होते हैं वो रिलीज़ कर देते हैं इस ऑक्सीटोसिन को, जिससे क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं इनमें क्या होता है, मिल्क निकलता है। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, जो प्रोलैक्टिन जो होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है इस साइड का। तो ये मिल्क फॉर्मेशन करता है, ये मिल्क फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं, यहाँ से मिल्क इजेक्शन करना मतलब निकालना, लेट डाउन करना, वो किस हार्मोन का काम होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है। ठीक है ना, प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन कर देता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या करता है, लेट डाउन, इजेक्ट करता है। दूसरा हार्मोन जो होता है, जो हाइपोथैलेमस से निकल के इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहता है, उसका नाम होता है एडीएच। एडीएच का मतलब क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ए मतलब एंटी, डी मीन्स डायूरेटिक, एच मीन्स हार्मोन। तो इसका काम क्या होता है, ये हमारे यूरिन प्रोडक्शन जो होता है उसको डिक्रीज कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर हम देखेंगे यूरिन जो होता है वो कहाँ से बनता है, हमारी किडनी से। तो किडनी से क्या करता है, जो वाटर
लॉस होना होता है मतलब हमारे यूरिन से, तो उसको क्या करता है, वो रिटर्न हमारे ब्लड में होता है, क्योंकि हमारा जो यूरिन जो होता है वो ब्लड से ही बनता है ना, तो एक्सेस जो होता है वाटर वो वापस इस ब्लड में चला जाता है, जिससे क्या होता है हमारा वाटर लॉस जो होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो बच जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ये चीज़ जो होती है, ये एरिया जो होता है ये किस पे करता है, ये इन किडनी पे अपना असर दिखाता है, अपना इम्पैक्ट दिखाता है, जिससे क्या होता है किडनी ज़्यादा वाटर, ज़्यादा यूरिन हमारा नहीं निकालती है और हमारा जो बॉडी है वाटर लॉस से बच जाता है। सपोज़ हाइपोथैलेमस में कुछ प्रॉब्लम होगी, वो एडीएच नहीं बनाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से एक्सेस यूरिन निकलेगा। जब एक्सेस यूरिन निकलेगा तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ये जो एडीएच का दूसरा नाम होता है वासोप्रेसिन, इसका ये काम क्या करता है, एडीएच का दूसरा मतलब फंक्शन क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टियोल्स, इनकी कंट्रैक्शन कर देता है। जब वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे उससे क्या होता है, उनका जो स्पेस होता है, जो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा, उनका जो ल्यूमेन होता है वो कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा हमारा ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर का जो होता है उसको कम स्पेस मिलेगी इस ब्लड वेसल से पास होने में। जब वो ब्लड वेसल में कम ल्यूमेन मिलेगा तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एडीएच जो होता है ये दो काम करता है, एक तो हमारी वाटर लॉस से बचाता है, तो यहाँ पे कौन सा टारगेट होगा इसको, किडनी, और दूसरा जो टारगेट होता है एडीएच का वो होता है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, उनका ल्यूमेन नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, राइज हो जाता है। तो इस तरीके से जो दो हार्मोन्स हमारे इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।